हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि श्री रामचंद्र जी के वनवास जाने के बाद मंथरा का क्या हाल हुआ। आखिर उन्होंने क्या उन्होंने मृत्यु का दंड दिया गया था या फिर खुद उनको बहुत ज़्यादा ही पश्चाताप हो गया था। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये दोस्तों कि श्री राम जी के वनवास जाने के बाद जब भाई भरत और शत्रुघ्न वापस अयोध्या लौटे, तब उन्हें पता चला कि पिता श्री नहीं रहे और राम लक्ष्मण माता सीता वनवास को चले गए हैं। जब शत्रुघ्न को पता चला कि इसकी जिम्मेदार मंथरा है, तब शत्रुघ्न उनके बाल पकड़कर खींचने लगे और मारने भी लगे। इसी बीच माता कौशल्या ने आकर बीच बचाव किया और मंथरा को अलग किया। कहते हैं समय बीतने पर मंथरा को काफी पश्चाताप होता है और वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती हैं और अपने कर्मों का पश्चाताप करके वहीं पर रोती रहती हैं। इस दौरान 14 साल तक उसी कमरे में बंद रहती हैं और कभी बाहर नहीं आती। 14 वर्ष बाद जब राम मंथरा के द्वार पर आए, तब मंथरा भयभीत तो उठी और उसे लगा राम मुझे मृत्यु दंड देने आए हैं। लेकिन श्री राम ने उन्हें प्रणाम कर उन्हें स्वीकार किया। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मंथरा कौन थी? तो देखिए, रामायण एक बहुत पवित्र ग्रंथ है जिसे पढ़ने से न सिर्फ जीवन में सकारात्मक आती है बल्कि व्यक्ति को कामयाबी के नए मार्ग भी मिलते हैं। रामायण में जीवन की हर समस्याओं का हल है। वाल्मीकि की रामायण में भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, साथ ही माता सीता की पवित्रता का भी उल्लेख किया गया है। इसमें मौजूद सभी पात्रों का एक अलग ही महत्व है। हालांकि मंथरा का जो किरदार है वो रामायण बदलने जैसा रहा है। हम सभी जानते हैं कि कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन मांगा था कि वह उसके बेटे भरत को राजगद्दी पर बैठाए और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दें। हालांकि कुछ अन्य कथाओं के अनुसार मंथरा को भी इसकी मुख्य वजह माना जाता है। इस कड़ी में हम आपको इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, कथा के अनुसार या पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि जब कैकेयी का विवाह राजा दशरथ जी से हुआ था, तो दासी मंथरा उनके साथ मायके आई थी। माना जाता है कि कैकेयी बहुत सुंदर और गुणी स्त्री थी और वह दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। कैकेयी के पिता के भाई जो बृहदर्षभ थे, उनकी बेटी रेखा और कैकेयी बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। रेखा बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन उसे बचपन में एक रोग हो गया था। इस रोग की वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता था और वह प्यास से तड़प उठती थी। कहते हैं कि एक दिन जब रेखा को बहुत प्यास लगी, तो उन्होंने की बात चली तो मंथरा को बेचैनी हो गई और यह सभी बात मंथरा ने जाकर कैकेयी को बताई। लेकिन यह सभी बात सुनकर कैकेयी खुशी से झूम उठी और आनंद में डूब गई, क्योंकि भगवान राम उस समय सभी के प्रिय थे। माना जाता है कि इस दौरान मंथरा ने कैकेयी को राम के खिलाफ जमकर भड़काया, लेकिन फिर भी कैकेयी ने मंथरा की बात नहीं मानी। तभी मंथरा के बहकावे पर कैकेयी को उस 2 वरदान की याद आ गई और राजा दशरथ ने उनसे मांगने को कहा। इस बात पर विचार करती हुई कैकेयी भवन में जाकर बैठ गई और उन्होंने राजा दशरथ को 2 वरदान की याद दिलाई। जब राजा दशरथ ने कैकेयी से वरदान मांगने को कहा, तो कैकेयी ने अपने वरदान के रूप में राम का वनवास और भरत के लिए राज्य मांगा। यह सभी बात सुनकर राजा दशरथ चौंक उठे और तभी से ऐसा माना जाता है कि कैकेयी ने मंथरा के कहने पर राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। कहते हैं कि क्या मंथरा की वजह से ही भोगना पड़ा था श्री राम को वनवास? तो देखिए, बाहरी देशों में रामायण का जो संस्करण मिलता है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि मंथरा कैकेयी की ढाई माँ थी।
उन्होंने ही कैकेयी माता को बचपन से पाला था। इसी कारण से कैकेयी माता के हृदय में उनके प्रति अपार प्रेम और सम्मान था। कहते हैं कि जब माता कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हुआ तब मंथरा उनके साथ अयोध्या आ गई थी। वह कैकेयी के पुत्र भरत से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राम जी से उतनी ज़्यादा ईर्ष्या भी वो करती थी। इसी ईर्ष्या के कारण उन्होंने कुटिलता से श्री राम को वनवास भेज दिया। कहते हैं कि असल में जो मंथरा थी वो एक दिव्य कन्या थी और अपने पूर्व जन्म में और उस जन्म में उन्हें एक श्राप मिला था कि एक बार मंथरा अपने पूर्व जन्म में जंगल में ताप कर रही थी। तभी उन्होंने एक साधु को उनकी पत्नी